प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही एक अद्भुत साहस और बलिदान की कहानी हमारे मन में उभरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की। वे केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धा थी। उनके साहस और शौर्य की गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। मनु का बचपन अद्भुत था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की शिक्षा ली। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता यदि मनु ने अपनी ये कलाएं न सीखी होती? शायद झांसी की रानी बनने के बाद उनकी कहानी कुछ और होती। 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। इस विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। हालांकि उनके जीवन में दुखों का भी दौर आया। उनका एक पुत्र था, लेकिन वह शीघ्र ही चल बसा। इसके बाद उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। अब आते हैं उस समय पर जब अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की गई। उन्होंने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी को अपने साम्राज्य में समाहित करने की योजना बनाई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, बल्कि एक संकल्प थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब पूरे देश में फैला तो रानी लक्ष्मीबाई भी इस संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने न केवल अपने सैनिकों को बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। उनकी सेना में झलकारी बाई, सुंदर और मुंदर जैसी वीर महिलाएं थी। मार्च 1858 में जब जनरल ह्यूग रोज ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने वीरता पूर्वक झांसी की रक्षा की। लेकिन अंत में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी और फिर ग्वालियर की ओर भागी। ग्वालियर में उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंतिम युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को कोटा की सराय में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। केवल 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उनके साहस, देशभक्ति और बलिदान की कहानी अमर हो गई। आज भी उन्हें भारत की वीरांगना और झांसी की शेरनी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस केवल एक गुण नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े रहना चाहिए। उनकी वीरता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी कविता में इमॉर्टलाइज किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, आज जब हम रानी लक्ष्मीबाई की इस अद्भुत यात्रा को याद करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम भी उनके साहस को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या हम भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं? यही रानी लक्ष्मीबाई का असली उपहार है हमें। चलिए उनके साहस को सलाम करते हैं और हम भी अपने जीवन में एक